सुंदरपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रघु और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। बारिश की बूंदें झोपड़ी की छप्पर को चीरती हुई अंदर टपक रही थी। रघु जी, देखिए ना, हर जगह पानी भर रहा है। अगर ये बारिश रात भर ऐसे ही चलती रही तो हम कहाँ सोएंगे? सुमन, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन इतनी कमाई ही नहीं होती कि इस झोपड़ी की मरम्मत करवा सकूं। मुझे अपनी चिंता नहीं, बस तुम्हारी फिक्र है। आप हिम्मत मत हारिए। परेशानियां हमेशा नहीं रहती। हमारी ईमानदारी और मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। बारिश और तेज हो गई। घर में खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था। रघु ने कुछ देर सोचा, फिर उसके मन में अपने बड़े भाई बलदेव का ख्याल आया। क्यों ना अपने बड़े भाई बलदेव के पास जाऊं, शायद वो थोड़ा अनाज दे दे। रघु बारिश में भीगता हुआ अपने भाई बलदेव के पक्के मकान पर पहुंचा। बलदेव अपनी पत्नी के साथ बालकनी में बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ों और चाय का मजा ले रहा था। भैया, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा आटा या चावल मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। रघु, हर बार मुफ्त की मदद मांगने चले आते हो। हमारे पास भी फालतू अनाज नहीं है। जाओ, मेहनत करना सीखो और दूसरों पर बोझ बनना बंद करो। रघु ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में मायूसी थी और दिल में अपने ही भाई के शब्दों का दर्द। निराश होकर रघु वापस लौटने लगा। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त माधव की याद आई। रघु भीगता हुआ माधव के घर पहुंचा। माधव ने जैसे ही रघु को भीगा हुआ और रोते हुए देखा, उसने तुरंत उसे अंदर बुला लिया। जब रघु ने अपनी मजबूरी बताई तो माधव ने बिना किसी झिझक के एक बड़ा बोरा राशन रघु को दे दिया। उसमें आटा, चावल, दाल और तेल था। दोस्त, विपत्ति में जो काम ना आए वो दोस्ती कैसी। इसे ले जाओ और सुमन को भूखा मत रहने देना। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि रिश्ते केवल खून के नहीं बल्कि दिल के होते हैं। अगली सुबह रघु गांव में काम की तलाश में निकला। कई दुकानदारों ने उसे काम देने से मना कर दिया। भटकते भटकते वह गांव के सबसे सख्त और कड़क जमींदार ठाकुर हुकुम सिंह के पास पहुंचा। काम चाहिए? मेरी अनाज की मिल में बहुत काम है, लेकिन याद रखना, मुझे काम में जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं है। अगर गलती की तो बिना पैसे दिए बाहर फेंक दूंगा। ठाकुर साहब, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मिल के पुराने मजदूर रघु की लगन और ईमानदारी देखकर उसे जलने लगे। देखना, 2 दिन में भाग जाएगा। हाँ, ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है ये। लेकिन रघु ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। एक शाम जब रघु काम खत्म करके घर लौट रहा था, तभी अचानक भयानक तूफान और बारिश शुरू हो गई। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़े साधु बाबा पेड़ के नीचे ठंड से कांप रहे थे। बाबा, इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। आगे चलने की ताकत भी नहीं बची। रघु ने बिना सोचे साधु बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया। सुमन ने भी बिना किसी शिकन के बाबा का स्वागत किया। उसने अपने और रघु के हिस्से का सादा भोजन बाबा को परोसा और उन्हें सुखाने के लिए कपड़े दिए। तुम्हारे पास धन दौलत भले ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अगली सुबह जब रघु और सुमन जागे तो साधु बाबा जा चुके थे, लेकिन उनके बिस्तर पर एक छोटी सी पुरानी पोटली रखी हुई थी। रघु ने उसे खोला नहीं, बल्कि संभाल कर अलमारी में रख दिया। उधर मिल में रघु की ईमानदारी से ठाकुर हुकुम सिंह बहुत प्रभावित होने लगे थे। इससे चिढ़कर 3 दुष्ट मजदूरों ने रघु को फंसाने की साजिश रची। उन्होंने रात में अनाज की 3 बोरियां चुराई और मिल के पीछे पेड़ के पास झाड़ियों में छिपा दिया। फिर चोरी का इल्जाम रघु पर लगा दिया। रघु, अगर कल सुबह तक असली चोर का पता नहीं चला तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। रघु भारी मन से घर लौट आया। उसकी आंखों के सामने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपना पूरा भविष्य टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। रात को रघु और सुमन निराश होकर सो रहे थे।
तभी अचानक अलमारी से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा और फिर एक धीमी आवाज गूंजी, रघु, सुमन, डरो मत। रघु और सुमन घबराकर उठ बैठे। उन्होंने देखा कि अलमारी में रखी वो पोटली चमक रही थी और बोल रही थी, रघु जी, ये पोटली बोल कैसे रही है? मैं साधु बाबा का आशीर्वाद हूँ। तुम्हारी दया और सेवा से प्रसन्न होकर बाबा ने मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। मिल में चोरी तुमने नहीं, बल्कि उन 3 मजदूरों ने की है। अनाज की बोरियां पेड़ के पीछे छिपी हैं। सुबह जाकर ठाकुर को सच बता दो। अगली सुबह रघु ठाकुर हुकूम सिंह और सभी मजदूरों को लेकर पेड़ के पीछे पहुंचे। झाड़ियों को हटाया गया और वहां चोरी हुई 3 अनाज की बोरियां बरामद हो गई। ठाकुर के कड़क रुख को देखकर 3 दुष्ट मजदूर डर गए। आखिरकार उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मालिक, हम रघु की तरक्की से जलते थे, इसलिए हमने इसे फंसाया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। ठाकुर हुकूम सिंह ने गुस्से में 3 मजदूरों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। फिर उन्होंने रघु की तरफ देखा। उनके चेहरे पर पहली बार कठोरता नहीं बल्कि सम्मान था। रघु, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम इस पूरी मिल के मैनेजर हो। ठाकुर ने रघु को 500 रुपये की इनामी राशि और बढ़ा हुआ वेतन भी दिया। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी एक दिन उसे इतनी बड़ी सफलता दिलाए।